हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है साहब, कड़ी मेहनत कीजिए। तो आज हम रीट 2022 से संबंधित राजनीति विज्ञान कक्षा 7 जो एनसीईआरटी बुक है उसका सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो कक्षा 7 में जो भी राजनीति विज्ञान से महत्वपूर्ण तथ्य है उन तथ्यों को लेकर आया हूँ। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस विचार पर आधारित है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस विचार पर आधारित है? तो यह समानता के विचार पर आधारित है। दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये जुठन नाम है। दलित ओम प्रकाश वाल्मीकि ये लेखक है जिसके द्वारा आत्मकथा लिखी गई, उसका नाम है जुठन। विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई? तो तमिलनाडु से। तो मिड डे मील योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से हुई थी और ये 15 अगस्त 1995 को हुई थी। नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ हुआ? तो नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई। अमेरिका में नागरिक अधिनियम कब आया? तो 1964 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समानता की बात की गई है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समानता की बात की गई है? तो अनुच्छेद 15 में समानता की बात की गई है। किस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए भवन, स्कूल, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थलों पर ढलान बनाए जाएं ताकि वह आसानी से उस स्थान पर पहुंचे? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जो स्कूलों में सार्वजनिक स्थलों पर जो भवन के आगे स्लोप सी बनाई होती हैं वो किसके लिए बनाई जाती है? दिव्यांगजनों के लिए, वो आसानी से चढ़ सके। और इनका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम ये 2016 के तहत। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। विश्व में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय भारत में ही है। भारत में लगभग कितने हजार डॉक्टर तैयार किए जाते हैं प्रति वर्ष? तो लगभग 30,000 पर ईयर डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। 1950 में भारत में कितने हॉस्पिटल थे? तो 1950 में 2717 हॉस्पिटल थे और अब तो पग पग पर हॉस्पिटल है। 1991 में भारत में अस्पतालों की संख्या कितनी थी? तो 1991 में भारत में अस्पतालों की संख्या 11,174 थी। 2017 में हॉस्पिटलों की संख्या कितनी है? 23,583। 2017 में कितने हैं? 23,583। भारत में कितने लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं? तो भारत में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। भारत विश्व में दवाई निर्मित करने में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में दवाई निर्मित करने में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। भारत में कितने बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता? आधे बच्चों को। एनसीईआरटी के आंकड़े हैं ये, तो रीट में पूछे जा सकते हैं, बढ़िया तरीके से तैयार करना। भारत में कितने बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता? तो आधे बच्चों को। गांव स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र में किसे नियुक्त किया जाता है? एक नर्स और एक स्वास्थ्य सेवक को। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र में किसे नियुक्त किया जाता है? एक नर्स और एक स्वास्थ्य सेवक को। 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुल वजन का कितना प्रतिशत पंचायतों को दिया? बजट है ये, वजन नहीं है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य के कुल बजट का कितना प्रतिशत पंचायतों को दिया? तो 40% पंचायतों को दिया था। किस देश ने यह निर्णय लिया है कि वह सेना नहीं रखेंगे और सेना का धन शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करेंगे? कोस्टा रिका, मध्य अमेरिका का देश है ये, कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका ने यह निर्णय लिया है
कि वह सेना नहीं रखेगा और सेना का धन शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत जरूरतों पर खर्च करेंगे। तो ये कोस्टा रिका देश है जो मध्य अमेरिका में पड़ता है। मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कौन सा है? तो कोस्टा रिका ही है। और मध्य अमेरिका में देखें तो सबसे स्वस्थ देश कौन सा है? तो कोस्टा रिका है। ओपीडी का पूर्ण नाम क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी का पूर्ण नाम क्या है? तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। राज्य शासन कैसे काम करता है? यह अध्याय का नाम है। राज्य शासन कैसे काम करता है? विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है, तो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हें विधायक यानी एमएलए कहा जाता है। और जो लोकसभा का सदस्य होता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट में लिखकर बताएं। एमएलए का पूर्ण नाम क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का पूर्ण नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा होता है। विधायक किसका प्रतिनिधि होता है? तो विधायक जनता का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि विधायक को जनता चुनकर भेजती है। हिमाचल प्रदेश कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा हुआ है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कितने विधायक चुने जाते हैं? तो एक निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। राजस्थान को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो राजस्थान को 200 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। आपने विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 है। तो राजस्थान को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 200 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कहलाता है सत्ता पक्ष। जो जीत जाता है उसे सत्ता पक्ष कहते हैं। बहुमत नहीं प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कहलाता है विरोधी पक्ष, विपक्ष या विरोधी पक्ष। राज्य का प्रमुख कहलाता है, तो राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य का प्रमुख कहलाता है राज्यपाल, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तभी तो कहते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल का मुख्य कार्य क्या है? निगरानी रखना कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन चला रहा है। तो राज्यपाल का मुख्य कार्य होता है कि जो राज्य केंद्र सरकार होती है उस पर नज़र रखते हैं कि राज्य में जो शासन चल रहा है वो संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसकी निगरानी कौन रखता है? राज्यपाल। जब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनते हैं तो उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। जब कई पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाती हैं तो उस सरकार को क्या कहेंगे? गठबंधन की सरकार। सत्ताधारी दल के नेता क्या बनते हैं? सत्ताधारी दल का नेता क्या बनता है भाई? मुख्यमंत्री बनता है। जिसके पास सत्ता होती है वही मुख्यमंत्री बनता है। मंत्रियों को कौन चुनता है? तो मंत्रियों को कौन चुनता है? तो मंत्रियों को मुख्यमंत्री चुनता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। पीछे एक क्वेश्चन आयो बार बार आगे भी आस्क है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है या मनोनीत होता है? तो प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की, सबकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की राज्यों के अंदर राज्यपाल नियुक्त करता है और केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री और जो केंद्र के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, ये लेसन का नाम है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। समोआ द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में है। समोआ द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। किसी संस्था में महिलाओं की संख्या अगर 30 से अधिक है तो उस संस्था को कानूनी रूप से किसका निर्माण करना होगा? बालवाड़ी का। अगर किसी संस्था में महिलाओं की संख्या
30 से अधिक है तो उस संस्था को कानूनी रूप से बालवाड़ी का निर्माण करना पड़ता है भाई, क्योंकि जो महिलाएं आते हैं उनके जो बाल बच्चे हैं उनको खिलाने के लिए क्या होनी चाहिए, बालवाड़ी तो होनी चाहिए। औरतों की बदलती दुनिया। भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेती के काम में लगी हुई हैं? तो भारत में 83.6% महिलाएं जी की खेती में काम करें। तो भारत में कितना प्रतिशत महिलाएं खेती में काम करती है? तो 83.6%। रेलवे की पहली इंजन चालक महिला कौन बनी? तो झारखंड की लक्ष्मी लाकरा। रेलवे की पहली इंजन चालक महिला कौन बनी? तो झारखंड की पहली लड़की है जो लक्ष्मी लाकरा है, ये रेलवे की पहले इंजन चालक महिला बनी है भारत में भी। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है? तो ये है आमार जीबोन, रास सुंदरी देवी की है ये आमार जीबोन। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है? आमार जीबोन है ये, रास सुंदरी के द्वारा, आमार जीबोन बांग्ला भाषा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई थी 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से? हरियाणा से। घर में महिलाओं के साथ होने वाले शारीरिक व मानसिक हिंसा को रोकने के लिए कानूनी सुरक्षा कब प्राप्त हुई? तो ये 2006 में प्राप्त हुई। शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान की गई है 1997 से। तो शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान की गई 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। जनसंचार माध्यमों की पहुंच लाखों लोगों तक होती है, उसे कहा जाता है मास मीडिया। जनसंचार का दूसरा नाम क्या है? मास मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कब आया? तो 1940 में आया था। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कब आया था? 1940 में। वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं उसे जिनिंग मिल कहते हैं। तो रुई से बिंदोले यानी उनके बीज अलग करने की जो फैक्ट्री होती है उसे जिनिंग मिल कहते हैं। समानता के लिए संघर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है 48.5%। और 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में मुस्लिम प्रतिशत कितना है? तो 14.2% है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में दलितों का प्रतिशत है 16.6%। और 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में आदिवासियों का प्रतिशत है 8.6%। तवा मत्स्य संघ का संबंध है तो ये मध्य प्रदेश से। तवा मत्स्य संघ का संबंध है तो ये मध्य प्रदेश से संबंध है इसका। तो 2011 में महिलाओं का प्रतिशत 48.5 है, मुस्लिम जनसंख्या 14.2% है, दलितों का 16.6% है दलित जनसंख्या, और आदिवासियों का प्रतिशत है 8.6%। तवा मत्स्य संघ क्यों प्रसिद्ध है? यह मछुआरों की एक सहकारी समिति का एक संघ है। तो तवा मत्स्य संघ ये मछुआरों का एक सहकारी समिति संघ है जो सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ा। तो सतपुड़ा के जंगल मध्य प्रदेश में ही है। तवा मत्स्य संघ की क्या मांग थी? तवा मत्स्य संघ की मांग थी कि तवा बांध से मछलियां पकड़ने की अनुमति मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने मछली पकड़ने का अधिकार तवा मत्स्य संघ को कब दिया? तो ये 1996 में दिया। तवा मत्स्य संघ को मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया गया 1996 में। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसी के साथ कक्षा 7 की एनसीईआरटी में जितने भी पॉलिटिकल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो कवर होते हैं भाई। और अगर आपने एनसीईआरटी से संबंधित ज्योग्राफी से
और सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान से पर्यावरण से संबंधित राजस्थान अध्ययन से संबंधित कक्षा 6 से 10th तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ऐसी सीरीज चल रही है सुपर फास्ट। ओके।